सत्ता को अब शुद्ध भी नहीं कहते, शुद्ध की इसकी संज्ञा भी नहीं है, शुद्ध की इसकी परिभाषा भी नहीं है, शुद्ध की इसकी व्याख्या भी नहीं है। ऐसी सिद्ध सत्ता है, ऐसी सिद्ध सत्ता जिसमें शुद्ध संज्ञा भी नहीं, शुद्ध की व्याख्या भी नहीं, शुद्ध रूप व्यक्तता भी नहीं, शुद्ध रूप परिणाम भी नहीं, एकमात्र सिद्ध है, सिद्ध ही सिद्ध है, सिद्ध ही सिद्ध है, सिद्ध ही सिद्ध है। ऐसी शाश्वत श्रेष्ठ सिद्ध निर्विकल्प अखंड परम उत्कृष्ट विलसती हुई सिद्ध स्वरूप की अनुभूति, जहाँ शुद्ध योग स्वरूप रूप इसकी उद्भुत उत्कृष्ट धारा है, आनंद की धारा है, अंतर यात्रा है, सिद्ध स्वभाव की ही महिमा है, सिद्ध स्वभाव का ही प्रकाश है, सिद्ध स्वभाव में ही विलास है, सिद्ध स्वभाव की ही संयुक्त रूप की स्थितियां हैं। ऐसा सिद्ध स्वभाव अद्भुत है। अब यहाँ केवल मुक्ति इस तीसरे ग्रंथ श्री सिद्ध स्वभाव में भी सूत्र 32 है। इन 32 सूत्रों में शून्य स्वभाव ग्रंथ की शून्य कहते हैं उस निर्विकल्प विराट अवस्था को, जहाँ हृदय कमल पे तारण त्रिवेणी का उद्गम था, हृदय कमल और कंठ कमल के बीच में श्राद्धाचार्य का उद्गम था, और हृदय कमल पे ज्ञान समृद्धि सार उपदेश शुद्ध सार त्रिभंगी साधी ग्रंथ का उद्गम है। कंठ कमल पर 24 ठाना जी का उद्गम है, और ऊपर उठे बिंद कमल पर जहां ममल पहाड़ का सरोवर अद्भुत है, और ऊपर उठे बिंद कमल के ऊपर, और ऊपर उठे सहस्त्रार चक्र पर, सहस्त्रार चक्र की ओर दृष्टि जाती है। यहाँ बिंद कमल से लेकर सहस्त्रार चक्र की ओर चलती है रेखा। इतनी सी अवस्था का नाम काल का विशेष है, और अंतर में ऊपर उठे और अपने आप में डूबे, तो जहाँ एकमात्र केंद्रित है अपनी सत्ता अनुभव में आई, उस सत्ता का नाम है सिद्ध स्वभाव। और ऐसी सिद्ध स्वभाव में परिणमनशील जो सिद्ध सत्ता है, वो परिणमनशील स्वस्वभावी सिद्ध सत्ता का भी परिणमन, जहाँ परिणमन तो चलता है लेकिन परिणमन की दृष्टि अर्थात उपयोग उस परिणमन को ना पकड़े, परिणमन को न जाने, एक प्रसन्न सत्ता है। ऐसा सन्न स्वभाव है, ऐसा सन्न स्वभाव है, ऐसा सन्न स्वभाव है जहाँ स्थिर है। ऐसे सन्न स्वभाव की महिमा यहाँ आई सहस्त्रार चक्र से, और जहाँ सन्न स्वभाव प्रकाशित हो रहा है वहीं सहस्त्रार चक्र से जहाँ अमृत झरता है उसका नाम छद्मस्त वाणी है, और छद्मस्त वाणी को जिनने सुना उसका नाम नाम माला है। यहाँ अभी श्री गुरु महाराज ने उस शून्य स्वभाव की महिमा बताते हुए ऐसे शून्य स्वभाव ग्रंथ को कहेंगे। शून्य स्वभाव ग्रंथ क्या है? श्री शून्य स्वभाव ग्रंथ केवल का तीसरा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 32 सूत्र हैं। यह ग्रंथ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्रों में वह रहस्य भरा हुआ है जो अपने शून्य स्वभाव का दर्शन तथा समाधि दशा को उपलब्ध कराता है। विशेष रहस्य पूर्ण विधि से शून्य स्वभाव समाधि दशा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। समाधि समाधि के ग्रंथ नहीं है, मन समझाने के ग्रंथ नहीं, प्रवचन के नहीं, संदेश सुनाने की नहीं, समाधि के सूत्र हैं। एक सूत्र पढ़ो और समाधिस्थ हो जाओ, अर्थात उपयोग स्वभाव में ठहर जाए, उपयोग स्वभाव की ओर झुके, उसके भी ग्रंथ नहीं। इस सूत्र तो उस समय के सूत्र हैं जब उपयोग स्वरूपस्थ दशा में ठहर जाए, बिल्कुल ठहर जाए, अखंडता से ठहर जाए। ऐसी ठहरी
कई अवस्था यहाँ श्री गुरु महाराज ने कहा शून्य स्वभाव है। किसी जिज्ञासु जीव ने प्रश्न किया कि शून्य स्वभाव की महिमा क्या है? तब विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरुण मंडलाचार्य महाराज इस स्वभाव के सूत्रों में प्रथम सूत्र कहते हैं शून्य स्वभाव की महिमा क्या है। इसकी महिमा को बताते हुए प्रथम सूत्र कहते हैं सिद्धि संपातम विशेष शून्य स्वभाव है। सिद्धि माने अनुभूति, संप्राप्तम माने अपने आप में परिपूर्ण प्राप्त सत्ता, विशेष अनुभव में है। शून्य माने निर्विकल्प है, स्वभाव माने स्वभाव, अपना स्वभाव अपने आप में स्वयं में प्राप्त सिद्धि की अनुभूति से पूर्ण विशेष रूप से निर्विकल्प सत्ता में ऐसा वह स्वभाव है। ऐसा स्वभाव का नाम ही तो शून्य स्वभाव है। यही शून्य स्वभाव है। और ऐसे शून्य स्वभाव की विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज आगे और सूत्र कहते हैं कि देखो जहां प्रकाशित ही प्रकाशित सत्ता है। सूत्र नंबर 2 में कहते हैं दीप्ति 14 दृष्टि 14 इष्टि 14 सर 7 उत्पन्न 9 उत्पन्न त्रिलोक 3 है। जहां दीप्ति 14 अर्थात प्रकाश ही प्रकाश की दशाएं, प्रकाश ही प्रकाश की दशाएं, जहां एकमात्र प्रकाश ही प्रकाश है। चैतन्य दीप्ति, ध्रुव दीप्ति, ज्ञान दीप्ति, सिद्ध दीप्ति, शुद्ध दीप्ति, स्वरूप दीप्ति, निर्विकल्प दीप्ति, चैतन्य दीप्ति, चित प्रकाशी दीप्ति, चैतन्य विलासी दीप्ति, चित प्रकाशी दीप्ति, अखंड चैतन्य चित सत्तामय दीप्ति, ध्यान दीप्ति, ज्ञान दीप्ति, निर्वाण दीप्ति, निर्मल दीप्ति, ममल दीप्ति, सुख सत्ता दीप्ति, सुख सरोवर दीप्ति, सुख सरोवर मही दीप्ति। ये दीप्ति के भेद ही भेद है, लेकिन सब दीप्ति एक प्रकाशित अखंड ज्ञान स्वरूप मही वह दीप्ति चैतन्यता की ही तो अनुभूति है। ऐसी चैतन्यता की अनुभूति में दृष्टि 14 अर्थात जिसे बार बार कहा जा रहा है दृष्टि, इष्टि, दृष्टि, पुष्टि, सृष्टि, सृष्टि आदि ये सब साधना की ही अनुभूतियां हैं। दृष्टि 14 दीप्ति कहते हैं प्रकाश को और दृष्टि कहते हैं शुद्ध उपयोग को, उपयोग को। और आगे इष्टि 14 इष्टि माने अनुभूति, एकमात्र इष्टि, इष्टि माने अनुभूति, अनुभूति ऐसी अनुभूति परम अनुभूति सर 7 है। सर 7 में भी ज्ञान सर है, ध्यानता के साथ में इस सरता की बात बताए। उत्पन्न 9 उत्पन्न त्रिलोक 3 है। 3 लोक में एकमात्र मेरी प्राप्त सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, प्रकाशित सत्ता, पावन सत्ता, विलसती सत्ता, अखंड सत्ता, उत्कृष्ट सत्ता अपने आप में विलस रही है। यही तो त्रिलोकी सत्ता है। 3 लोक में जो निश्चय सत्ता का ही अवलोकन है, यही तो त्रिलोकी सत्ता है, त्रिकाली सत्ता है। 3 लोक में स्वयं से स्वयं प्रकाशित सत्ता है। ऐसी प्रकाशित सत्ता का अनुभव जहां आता है, ये 047 है, 47 शून्य, 47 शून्य, बस शून्य ही शून्य है, शून्य ही शून्य है, शून्य ही शून्य है। ऐसी शून्य अवस्था का नाम ही अनुभव करना, यही शून्य स्वभाव है। मुक्ति पति प्राप्ति करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है? यहाँ श्री गुरु महाराज ने इस सूत्र नंबर 3 में एक बताया है
जैसे भगवान महावीर स्वामी का समोसर लगा, वो 4 कोस की वृत्ताकार में लगा था, और आदिनाथ स्वामी का समोसरण लगा, वो 48 कोस की वृत्ताकार में लगा। अर्थात महावीर स्वामी का समोसरण 1 योजन में, आदिनाथ स्वामी का समोसरण 12 योजन में लगा। तो ये यहाँ जो प्रमाण दिया, उपमा दी, 48 कोस का समोसरण सबसे बड़ा विस्तार वृत्ताकार समोसरण होता है। 48 कोस से ज्यादा बड़ा समोसरण का कहीं ऐसा भाव नहीं मिला प्रमाणित का। 48 कोस के वृत्ताकार समोसरण में जहां मुक्ति की सामग्री 48 कोश समोसरण मिलन एक, जोयनी एक, जोजन भामंडल 48, मुकुट एक, माल छोरी नाम थाम प्रसाद तागा उत्पन्न ठिकान, जो इतनों को प्रसाद पावे तो मुक्ति नृत्य। नृत्य कहते हैं नृत्य की अवस्था को, आनंद की अवस्था को, जिसे मुक्ति की प्राप्तता का अनुभव होता है, वही ज्ञानी नृत्य करता है, नृत्य होता है। यहाँ आदिनाथ स्वामी की समोसरण का भी भाव रहा, लेकिन समोसरण आदिनाथ स्वामी के कहने में 48 कोस का ही एक प्रमाण दिया है। 48 कोस का समोसरण, इस समोसरण में क्या आ रहा है? बस एक तो आ रहा है ओंकार ध्वनि अगम अपारा, बावन अक्षर गर्वित सारा, चारों वेद शक्ति है जाकी, ताकि महिमा जगत प्रकाशी। दिव्य ध्वनि खेल रही है, वह दिव्य ध्वनि कैसी खेल रही है? परिमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं निरूपम शमम शुद्धम बिंदिस्तानी नमस्कृतम। और दिव्य ध्वनि की क्या महिमा है, उसकी महिमा बताते हैं। दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि आनंद की ध्वनि, लाखों जीवों के लिए तारणहार निमित्त बने ये दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि की महिमा अविरल शब्द, जहां धारा प्रवाहित की गई है, अविरल शब्द कीर्तन कर प्रभु की ये वाणी, अविरल शब्द कौन झेल रहा है? वाणी गणधर। फिर क्या होगा? वाणी को गणधर परमात्मा झेलते जाते हैं। शाहु शत सही प्रति गणधर, और आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और आगे बढ़ता जा रहा है, और आगे बढ़ता जा रहा है। एक तो समोसरण की विशेषता है, वाणी की विशेषता है। समोसरण एक बाहर से लगा, ये तो सब बाहर की विभूति है, लेकिन जो वाणी जिन देशना दिव्य देशना खेल रही है, उस देशना को सुनकर लाखों जीव कल्याण का मार्ग बनाते हैं। 12 कोठा के समोसरण में जो जनमानस है वह एकमात्र एक तत्व को तो सुन रहा है। कौन से तत्व का श्रवण कर रहा है? समय देखी सही के देखी, अविरल शब्द वाणी गणधर, जिन साहु सत सही प्रति गणधर। ये जिन वाणी सुनने का अंतर आवास अभ्यास कैसे होता है? अवकाश जिन, अपने आप में ठहर जाओ, अपने आप में ठहर जाओ, ठहर जाओ। और जिस समय अपने आप में ठहरे, एक वाणी को आत्मसात है। 20 कीर्तन पर परमात्मा की विदेह क्षेत्र में निरंतर धारा प्रवाह 4-4 टाइम वाणी खेल रही है, वाणी खेल रही है। लाखों जीव उस वाणी को सुनते हैं और आत्मसात करते हैं, साधुता पद को उपलब्ध होते हैं, श्रेणी को आरोहण करते हैं, केवल ज्ञान दशा को प्राप्त करते हैं, निर्वाण दशा को प्राप्त करते हैं। यह केवल ज्ञान ही परमात्मा की
वाणी समूह शरण में वाणी की ही महिमा है, वाणी की ही महिमा है। ऐसा समूह शरण श्री गुरु महाराज का भी लगा। अर्पित ध्रुव समूह शरण उत्पन्न, ऐसा समूह शरण, शाश्वत समूह शरण, शाश्वत जिसमें सत्य स्वरूप का अनुभव हो, ऐसा समूह शरण। तो वहां आदिनाथ स्वामी का 48 कोष की गीता काव्य समूह शरण लगा। ऐसे ही श्री गुरु महाराज का भी समूह शरण लगा। विप्लवचल पर्वत पे भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण लगा। तो श्री गुरु महाराज कहते हैं, तू अपना समूह शरण देख अंदर। कैसा है वो समूह शरण? अरे अपने अंदर देख लगा, समूह शरण है सुहावना। कहां किसकी? पर की, किसी करता क्या, किसकी क्या कामना, अपने अंदर देख लगा है समूह शरण सुहावना। ऐसे समूह शरण की व्याख्या करते हुए श्री गुरु महाराज उस समूह शरण में, जो आत्मा में शरण में रहने की अद्भुत देशना, तत्व देशना, जिन देशना, प्रभु की देशना जो वाणी फिर रही है, उस वाणी की महिमा। और काश जिन ठहर जाओ अपने आप में। इससे क्या होगा? मिलन एक स्वभाव का मिलन, एक स्वरूप का मिलन, एक शुद्ध योग का स्वरूप में मिलन। ये मिलन अद्भुत मिलन, जो यानी जहाँ रत्नात्रय की परिणतियां भी अभेद है, जो जन भावमंडल 48 इस समूह शरण लगता है, भावमंडली के भेद बनते हैं, दिखता है, दिखता है, होता है। लेकिन यहाँ गुरु महाराज कह रहे, जो तुम्हारी सत्ता है, जयवंत सत्ता है, अद्भुत सत्ता है, अपने आप में प्रकाशित है, यही तो अंतःतः में, अंतःतः की परिणतियों की जो निर्विकल्प सत्ता का अनुभव हो रहा है, यही तो तुम्हारा भावमंडल है, यही तुम्हारा भावमंडल है। और ये जिस समय वो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपती, एक आत्मा की स्वरूप की दृष्टि होती है, सब तरह की कर्म और कर्म की प्रकृतियां अपने आप क्षय होती जाती है। भावमंडल स्वभाव का भाव मुकुट एक है। अरे वहां मुकुट की बात वहां है, यहाँ मुकुट देखो, ज्ञानम मुकुटम, ज्ञान के मुकुट को देखो। और आत्मार्थी ज्ञान के मुकुट को ही देखता है। वस्त्रम च धर्म सद्भावम, आभरणम रत्नात्रयमयम, मुद्रिका समुद्रस्य ज्ञानम मुक्तम ध्रुवम। ये तुम्हारा आभूषण है, रत्नात्रय की आभूषण है, समता रूपी मुद्रिका है, ज्ञान का ही जहाँ मुकुट है। ऐसे मुकुट एक है। माल कहते हैं उस पद्धति को जहाँ अंदर में आनंद की गुणों की माला, दिव्य माला, ये किसने बनाई? बोले किसी ने नहीं बनाई, ये दिव्य माला स्वयं अपने आत्मा की गुणों की ये माला है। ये दिव्य माला, और जहाँ माला को कहो तो जहाँ वीतराग परिणति और ध्यान परिणति, ध्यान रूप दोनों अभेद सत्ता है। एक तो माल दो है और छोरी तीन माने। अनुभूति को भाव देखो, अनुभव से भाव देखो। ये सब बाहर के समूह शरण की व्यवस्था है, ये बाहर की व्यवस्था है, देवोकृत द्वारा की गई व्यवस्था है। पर गुरु महाराज यह कह रहे हैं कि छोरी तीन है, अर्थात जहां एकमात्र निराकार चेतन, आत्म चैतन्य स्वरूप की अनुभूति, चैतन्य स्वभाव की ज्ञान अनुभूति, चैतन्य स्वभाव की स्वानुभूति, ऐसी अभेद परिणति जो चिद विलासी परिणति है, ऐसी अभेद परिणति छोरी तीन नाम। अनंत भगवान का नाम आदिनाथ स्वामी,
यहाँ गुरु महाराज कह रहे बे आदिनाथ स्वामी, भीतर देखो अनादिनाथ स्वामी जिसका कोई नाम ही नहीं, अनादिनाथ स्वभाव सदा जयवंत हो रहा है, जयवंत हो रहा। ऐसे अनादिनाथ स्वभाव में नाम चार। अरे अनादिनाथ स्वभाव में देखो भीतर प्रकट हो रहा है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रसाद जयवंत विलस रहा है। ठाम कहते हैं ठहर जाने की अवस्था को, ठहर जाए। तो नाम में आत्मा का क्या नाम है? शुद्धात्म चेतनम नामम। आत्मा का क्या नाम है? बोले इसका कोई नाम ही नहीं है, फिर भी क्या नाम है? शुद्ध आत्म चेतनम नामम। शुद्ध आत्मा का चेतन नहीं सकता है, वही उसका नाम है। गुरु महाराज कह रहे कि इसको चेतना का ज्ञान, तब गुरु महाराज कहते हैं कछु कह लो नाम धरे निरंकार हो जाए। कछु कह लो, कछु कह लो, इसका तो कोई नाम ही नहीं है। ऐसा अनाम तत्वदर्शी रहे नाम, और ठाम माने ठहरी हुई अवस्था, स्थिर हो जाओ। ये हम बार बार कहने में आ रहा है। ये जो व्यवस्था है ये सब बाहर की व्यवस्था है, समोसरण की व्यवस्था है, पर गुरु महाराज उसे अध्यात्म से जोड़ रहे, अपने शिभास से जोड़ रहे। ठाम अर्थात स्थान, जब हम अपने आप में ठहरे हो, ठा माने ठहरे हो, माँ माने उसका महिमा रूप स्वरूप की महिमा है, शुद्धात्मा की महिमा है। यही तो तुम्हारा ठाम पांच है। बोले कौन सा? बोले उस ठाम उस स्थान पे तुम ठहरे हो जो पंचम केवल ज्ञान को उपलब्ध करा दे, पंचम केवल ज्ञान की महिमा करा दे, पंचम केवल ज्ञान का भाव बता दे, वो तुम्हारा ठाम पांच है। और प्रसाद की क्या महिमा क्या है? तो वहां प्रसाद तो मिलता है अविरल शब्द वाणी गणधर, जिन साउषत सही प्रति गणधर। अविरल शब्द, वो प्रसाद वहां से खिल रहा है प्रसाद, पर वो प्रसाद कौन सा है? तब विश्वरत परम पूर्ण श्रीमद चिंतारण करण मंडलाचार्य महाराज कहते हैं सच्चा प्रसाद कौन सा है? ज्ञानम जिने भनियम। सच्चा प्रसाद वही है, लिखा है, वो लिखा है, ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है। ज्ञानम जिने भनियम, जिन्हें परमात्मा ने कहा ये सच्चा ज्ञान का प्रसाद है, प्रसाद पाव है, ये ज्ञान का प्रसाद। ज्ञानम जिने भनियम, जिन्हें परमात्मा ने कहा ये ज्ञान रूपी प्रसाद है। कैसे अनुभव में आए? रूपातीतम च व्यक्तयो यस्य, सारे रूपों से परे जो तुम्हारा स्वरूप है, अखंड स्वरूप है। एक अखंड स्वरूप कैसा है? देखो कैसा है? ज्ञानम तिलोय सारम, एकमात्र तीन लोक में अगर सारभूत है, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव करो। यही तीन लोक में सारभूत है, यही सच्चा प्रसाद है। और किसने कहा? नायक को गुरु पसाये में, नायक को याने ऐसा जानो, गुरु पसाये में श्री गुरु के प्रसाद से ऐसा तुम जानो। ये प्रसाद को जिसने लिया, एक तो है वो पंच परमेश्वरी के 143 गुण, 6 यंत्र की पूजा, 27 सत्य का विधि विचार, 108 गुण की जाप, 3 प्रकार के पाठ, 4 प्रकार का दान, 53 क्रिया की विधि विचार, ऐसा 75 गुणों का विधान, ऐसा ये सच्चा प्रसाद समो शरण में आदिनाथ स्वामी का प्रसाद आने वाले तीर्थंकर एक प्रसाद ले करना है। आगे अधिकनाथ का और आने वाले तीर्थंकर जिन्हें होना है तीर्थंकर, वो यही प्रसाद ले करना है। ऐसी क्रम से प्रसाद की परंपरा चलती गई।
आदिनाथ स्वामी का प्रसाद अजितनाथ स्वामी ने पाया और आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। प्रसाद की महिमा और आगे बढ़ते गए। महावीर स्वामी का प्रसाद राजा श्रेणिक ने पाया। यही वो प्रसाद, ये प्रसाद को पक्का कर, यही शाश्वत प्रसाद है। धर्म की व्याख्या एक होती है, धर्म की अनुभूति एक होती है, धर्म का भावना एक होती है, धर्म की साधना एक होती है, धर्म का निर्णय एक होता है। एक प्रसाद माने एक प्रसाद। अनंतानंत काल से अनंतानंत तीर्थंकर भगवंत ने, इन तीर्थंकर भगवंतों ने पूर्व के तीर्थंकर सत्ता में वो प्रसाद तुमने पाया। इधर वो तीर्थंकर पद को उपलब्ध हुए, एक प्रसाद दूसरे तीर्थंकर जिनको होना है उनको मिला, एक प्रसाद मिला, एक प्रसाद मिला। और एक प्रसाद आदिनाथ स्वामी से लेकर महावीर स्वामी तक देखो, और महावीर स्वामी का प्रसाद राजा श्रेणिक ने पाया। एक मंदिर विधि में पढ़ते भी हैं, समाज में बड़े श्रद्धा से पढ़ते सूत्र को। राजा श्रेणिक 3919 आत्मा पिशाच जब रथारूढ़ में मान सहित शंभु शरण में जा रहे थे, तब भगवान महावीर स्वामी जान रहे थे कि हे राजा श्रेणिक, तुमको प्रसाद मिलना है, नीचे उतरो जरा हाथी से। हाथी से नीचे उतरे होंगे और जब पैदल शंभु शरण में पहुंचे होंगे, महावीर स्वामी के शंभु शरण में पहुंचे, क्या महिमा बरसी होगी वहां। रथ से उतर पयादी गए, जय जय करत सभा में गए। इस धर्म सभा का नाम शंभु शरण है। ये शंभु शरण सभा भले एक जीव बैठे, 50 जीव बैठे, लाख जीव बैठे, करोड़ों जीव बैठे, लेकिन जहां धर्म सभा का नाम शंभु शरण है, जहां सभा में वाणी गिरती है और वो वाणी को झेलते हैं। कौन सी वाणी कर रही है? ओंकार ध्वनि अगम अपारा, बावन अक्षर गर्भित सारा, चारों भेद शक्ति है जाकी, ताकि महिमा जगत प्रकाशी। और वह महिमा कैसी है? जिन वाणी हृदय में चिंते, वही जिनवाणी का हृदय में चिंतन करो। संपूर्ण ज्ञान संयुतम, वही जिनवाणी संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण जिनवाणी है। किंचित मात्र कहते में, थोड़ी सी कहने में आ रही है और इतनी ही तुम धारण कर लो। भव्य लोक प्रबोधनम, हे जगत के भक्त जीवो, इतनी सी ही जिनवाणी को तुम स्वीकार कर लो। यही तुम्हारे लाने तारणहार है, तारणहार है। यही कल्याण मार्ग है, यही कल्याण स्वरूपी है। थोड़ी सी जिनवाणी को तुम स्वीकार तो करो। ऐसी जिनवाणी की भावना जिस समय महावीर स्वामी की वाणी फिर रही होगी और राजा श्रेणिक वहां मान सहित आए होंगे, और जब महावीर की देशना का प्रकाश पावर ज्ञान का ज्ञान रूप आया होगा, उस समय महावीर स्वामी ने कहा होगा, हे राजा श्रेणिक, रथ से नीचे उतरो, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। रथ से नीचे उतरो, तुम्हें कीर्तन का पद प्राप्त होने वाला है। रथ से नीचे उतरो, तुम्हें प्रसाद मिलने वाला है। रथ से नीचे उतरो। राजा श्रेणिक ने सुना होगा, अनसुनी नाती होगी, सुनी होगी, और सुनकर एकदम अंतरात्मा जागृत भई होगी और नीचे उतर गए होंगे हाथी से, और फिर गए होंगे भावपूर्वक, रथ से उतर पयादी भय, जय जय कर सभा में गए। जब वहां पहुंच ही गए होंगे सामने सन्मुख, जब जिनेंद्र दिखे, ये बाहर के जिनेंद्र नहीं, भीतर की जिन सत्ता, क्योंकि जिनेंद्र को देखने से कर्म
कर्म क्षय नहीं होंगे। जब जिनेंद्र दिखे चित्त लाए, और जब ऐसी जिन सत्ता का अनुभव होगा वह क्षण मात्र के लाने के स्वभाव में गया होगा। जन्म जन्म के पाप नसाए, ये है प्रसाद की महिमा। हे राजा श्रेष्ठ, एक प्रसाद तुमको लेना है, एक प्रसाद तुमको मिलना है। तुम ही वह परम प्रसाद के जीव हो, तुम ही वह अखंड विलसती सत्ता को उत्कृष्टता से स्वीकार करने वाले हो। कभी नहीं समझा होगा तुमने स्वरूप को, तो रहे होगे तुम बुद्ध के अनुयायी। आज तुमने स्वरूप को समझा, प्रसाद तुमको मिलने वाला है। अब तुम शुद्ध के अनुयायी हो गए, शुद्ध के अनुयायी हो गए, शुद्धता के अनुयायी हो गए, शुद्ध के अनुयायी हो। इसीलिए तुम्हें प्रसाद मिलने वाला है, ये प्रसाद मिलने वाला है। और राजा श्रेणी को जिस समय बहुमान आया होगा, ऐसे जिन धर्म का, जिन शासन का, जिन मार्ग का, आत्मा के अनुभव का, अनुभूति का जब बहुमान आया होगा, तब राजा श्रेणी ने कहा होगा कि ऐसे शाश्वत जिन धर्म को सारे जगत के जीव क्यों स्वीकार नहीं करेंगे। सारे जगत के जीव स्वीकार करें इस धर्म को, जिन शासन के, जिन मार्ग को, जिन धर्म को सारे जगत के जीव स्वीकार करें, तब वहां से आया होगा कि राजा श्रेणी ने जिस समय ये प्रबल प्रचंड भावना भाई होगी, उसी समय उनको क्षायिक सम्यक की प्राप्ति हुई होगी। और जब क्षायिक सम्यक की अद्भुत महिमा आई, तीर्थंकर प्रकृति का उनको बंध ही, बोलो तीर्थंकर स्वभाव भी, ऐसो तीर्थंकर पद, तीर्थंकर स्वभाव का एक बंध ही हो गया। और जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, तब गौतम गणधर ने कहा होगा, हे राजा श्रेणी, तुम कथा के नायक हो। आगामी चौथे काल में महापद्मनाथ तीर्थंकर, महापद्मनाथ तीर्थंकर, तुम स्वयं तीर्थंकर हो। तब राजा श्रेणी ने कहा, मुनीश्वरों के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण। क्या मिल गया हमको? तब गणधर परमात्मा ने कहा होगा, तुमको वो प्रसाद मिल गया। कौन सा प्रसाद मिल गया? 6 यज्ञ की पूजा, 143 गुण और 75 गुण या 27 सत्य का विधि विचार, 108 गुण की जाप, 3 प्रकार के पाप, दान 4, 53 क्रिया विधि विचार, ऐसा शाश्वत तुमको प्रसाद मिल गया। प्रसाद मिल गया था, वे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। तब राजा श्रेणी ने कहा, मुनीश्वरों के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। राजा श्रेणी को स्वीकार हुए होंगे। उस अवस्था को यहाँ श्री गुरु महाराज ने कहा, प्रसाद, ये है प्रसाद, ऐसा मिला प्रसाद। और ऐसे प्रसाद की महिमा जिस समय आई राजा श्रेणी को, तब राजा श्रेणी ने कहा, चलंती तारा, अरे तारा जो अचल है वो भी चलायमान हो जाए, मेरू पर्वत जो अचल है वो भी चलायमान हो जाए, और जो कदापि काले पृथ्वी चलंती, जल स्थिर है पृथ्वी की धारा धारणा, भी चलायमान हो जाए, लेकिन सदृश्य भाग्यम ना चलंती धर्म। सब कुछ जो अचल कहने में आता है वो भी चलायमान हो जाए, लेकिन सदृश्य के भाग्य और धर्म कभी चलायमान नहीं होता। इसका नाम है
जो इतनों को प्रसाद पावे, ऐसा जिस समय प्रसाद मिला होगा तब राजा श्रेणिक को कितना बहुमान आया। ये है वो प्रसाद की महिमा। और ऐसा प्रसाद जिस समय आया तब राजा श्रेणिक ने कहा कि हमको तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कह दिया, चाहे समय की प्राप्ति भी हो गई, ऐसा भी कह दिया, और अब हमको संयम के भाव क्यों नहीं आ रहे? तब संयम के भाव नहीं आ रहे, तब राजा श्रेणिक को भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि हे राजा श्रेणिक, तुम्हें कथा के नायक भी होना है, और संयम के भाव इसलिए नहीं आ रहे कि नरक गति का बंध सत्ता में पड़ा है। तब राजा श्रेणिक एकदम चौंका हुआ, चमक, बोले क्या? बोले नरक गति का बंध सत्ता में पड़ा। बोले कहां पड़ा, कैसे पड़ा? तब फिर बताया भी होगा कि हे राजा श्रेणिक, तुमने यशोधर मुनिराज के गले में जो निकृष्ट क्रूर परिणामों से सर्प डाला था, वो सर्प डालने के परिणाम से उसका प्रतिफल मिला कि साथ में नरक गति का बंध था। वो तो जब रानी चेलना के निमित्त सर्प तुमने निकाला और अंतर्भाव की जागृति तुम्हारी हुई, चैतन्य प्रणति की जागृतता हुई, स्वयं का पश्चाताप स्वयं से स्वयं में स्वयं हुआ। उस पश्चाताप के परिणाम का फल ये हुआ कि सातवें नरक गति का बंध टूटकर पहले नरक के, पहले विले में, पहले पाथड़े का इतना सा जाने का रह गया। ये भी तुम्हारा प्रसाद था। पहली गुरु रानी चेलना है राजा श्रेणिक की, दूसरे गुरु यशोधर मुनिराज है, और तीसरे गुरु भगवान महावीर। जब महावीर स्वामी की समूह शरण में प्रसाद पावे, ऐसा प्रसाद का बहुमान आया होगा, तब राजा श्रेणिक को कहा होगा कि तुम्हें संयम के भाव, साधु के भाव इसलिए नहीं आ रहे कि अभी तुम्हारी सत्ता में नरक गति का बंध पड़ा है। इसीलिए भगवान कहीं निदान मत बांधा करो। आई आई गई गई, लेकिन आंदो समय देख ले, जा देख ले। जय को मतलब है कि देख पाए चाहे ना देख पाए, लेकिन कहाँ भगवान आत्मा चली जाए, आयु का अंत आ जाए। इसलिए भगवान क्या देख ले? कुछ नहीं। अरे देख ले हैं तो झांक्यो कि देख ले हैं, का देख ले हैं? देखो केवल एक खो शुद्धात्म देखो, जाकर झांक्यो देख ले हैं। भामत्यो कर्म कसाय अज्ञान मिथ्यात्म है, अज्ञान वैराग का नित्य दृष्टि किया क्या देख ले। यहाँ तुम यहाँ देखो, जाके देख ले हैं। किसे देख ले हैं? पक्को करियो, क्या देख ले हैं? बोले देखेंगे एक को देख, जहाँ बहुमान करो और वहां निदान का परिणाम संसार का कारण। तब श्री गुरु महाराज ने यहाँ इस सूत्रों में शून्य स्वभाव में कहा कि वहां राजा श्रेणिक ने प्रसाद पाया। आने वाले समय में राजा श्रेणिक तीर्थंकर पद को उपलब्ध होंगे और उनका ही प्रसाद फिर जगत के दूसरे जीव लेंगे। आने वाले तीर्थंकर को वो प्रसाद मिलेगा। एक प्रसाद की परंपरा चलती जाएगी। यहाँ तुम देखो, प्रा माने श्रेष्ठ, सा माने शाश्वत, दा माने देने वाला। ऐसे शाश्वत स्वरूप सत्ता का अनुभव जो कराने वाला, प्रेजेंट प्रेममयी, अपने आप में परिपूर्ण, अपने आप में प्रिय, अपने आप में
विशेष प्राप्त, अपने आप में प्रेजेंट प्राप्त, अपने आप में स्वयं अनुभूति गम, सा माने शाश्वत, दा माने देने वाला है। एकमात्र जो शाश्वत शुद्ध पद आत्मस्वरूप का प्रेजेंट अनुभव कराए उसका नाम प्रसाद। ऐसा प्रसाद राजा श्रेणी को मिला, ऐसा प्रसाद गुरु महाराज को भी मिला। गुरु महाराज ने इस प्रसाद का वर्णन किया, जो ही प्रसाद का नाम है नायक गुरु पसाइन। श्री गुरु के प्रसाद से ऐसा तुम जानो कि ज्ञान ही तीन लोक में सारभूत है, सारे रूपों से परे है, और जिन्हें परमात्मा ने कहा है ये है सच्चा आत्मा का प्रसाद। ऐसा प्रसाद जिसे हो आत्मसात वो ही है प्रसाद। ऐसा जिसने लिया प्रसाद वो है फिर आबाद, इसका नाम है प्रसाद। ऐसा प्रसाद पाने वाला तागा जो मोह माया 24 प्रकार के परिग्रह रहित अवस्था है, तागा ये है लाइन। तागा माने एक प्रसाद पाने की लाइन। एक तीर्थंकर का दूसरा तीर्थंकर अत्ता प्रसाद ले तो है, ये वही अत्ता प्रसाद है। और आज तुम बहुमान करो, ये हिंदी में बिल्कुल लिखे हैं पीछे शब्द वाले इंग्लिश वाले, लेकिन हिंदी में लिखा है वो पूरा। ये शाश्वत प्रसाद नाम इसका। ऐसा शाश्वत प्रसाद को अच्छे से लिखो, इसको चिंतन करो और इसको लिखो, इसको लिखो। आज लिखते जाओगे, अभ्यास करते जाओगे, कभी ना कभी वो प्रसाद अपने को मिल जाएगा। इसलिए आशा से आसमान टिका है, ऐसी आशा लगाते जाओ। आशा करो एक की निश्चितात्म देव की। ऐसा प्रसाद पावे तो मुक्ति निरंतर। दो जगह प्रसाद शब्द आया, प्रसाद मिला। इसमें क्या हुआ? तागा माने सब अपरिग्रह प्रणतियों से सबसे त्याग हुआ। राजा श्रेणी ने कितना पुरुषार्थ किया, एक ही जीवन में इतना पुरुषार्थ कर लिया कि कहां साथ में नरक का गंध बंद जिसकी सत्ता में पड़ गया हो, और इतना उत्कृष्ट पुरुषार्थ कार्य किया कि उसी पर्याय उसी भम में साथ में नरक गति का बंध भी तोड़ डाला, और उसी भम में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध कर दिया। उसी भव में क्षायिक सम्यक की भी प्राप्ति कर दी। एक ही जीवन में इतना बड़ा काम कर लिया। इसलिए जी माने जीवत सत्ता, बन माने एक बन, एक जीवत सत्ता का जहाँ है अनुभवन, वही को नाम है जीवन। और ऐसी जीवन जहाँ तागा सब पर और पर्याय से विमुक्त अवस्था है, ऐसी अवस्था में उत्पन्न ठिकानो, उत्पन्न माने प्रकट हुआ, ठिकाना माने ठहरी हुई अवस्था अनुभव में है। जो इतनों को प्रसाद पावे तो मुक्ति निरत है। इतनी करो तैयारी तो है तुम्हारी जीत की होशियारी, और नहीं तो ये समझ लो कम हो ना अंतिम सूद भी बारी। इसलिए करो अब जोरदार तैयारी। मत करो जगत प्रपंच जाल से, दोस्ती ना करो किसी से यारी। करो अपनी स्वयं चैतन्य स्वरूप की अनुभूति रूप अनुभव, करो अपनी मोक्ष की तैयारी। शायद कहीं ना हो सुलभी बारी, जाको नाम मुक्त स्वभाव। ऐसा समूह शरण का भाव था। ये भाव चूंकि सब देवों द्वारा व्यवस्थाएं होती रहती हैं, ये सब समूह शरण की व्यवस्थाएं हैं, पर गुरु महाराज
इस पूरे वैभव को आत्मसात रूप अनुभव किया। अध्यात्म की स्थिति में बैठकर इस वैभव को आगे कहा कि ए है मुक्ति निर्तय निरत, बस ठहर जाओ। और जब ऐसी अवस्था में ठहरे तब आगे यह महिमा कैसी जागृत हो, इस महिमा को श्री गुरु महाराज आगे सूत्र में और कहते हैं। बोले तीर्थंकर के साथ मत रहियो, तीर्थंकर जो तुम्हारा स्वभाव है बाकी साथ रहियो। कैसे रहे बाकी साथ? देखो, छिगारो ठिकानो ना रह जाई, मिलन 72 जिनाले अवकाश प्रदेश, अनंत विंजन बिंद शून्य अवकाश प्रदेश, अनंत लय कोण होश आश मुक्ति तीर्थंकर। कितनी सरल मुक्ति है, कितनी अद्भुत मुक्ति है। कहाँ मुफ्त में पर्याय विचर जाते, तीर्थंकरों के गीत गाने लग जाते हो, अपना समय बर्बाद करके चले जाते हो। इसलिए गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं, तीर्थंकरों का नाम तो लियो अलग बात है, लेकिन यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे तीर्थंकर के नाम लेना ठीक है, पुण्य बंध का कारण है, कसाई की मंदता का कारण है, और जो तीर्थंकर है भगवान इसलिए उनका नाम ले रहे, कोई बात नहीं। लेकिन तीर्थंकर से मिलो, तीर्थंकर से मिलोगे तो दूरी है, और तीर्थंकर को अनुभव करो तो अभी बहुत नजदीकी है। जहाँ छिगारो कहते हैं किसी भी प्रकार की कोई अवस्था ना रहे। छिगारो माने जहाँ कर्म की धारा की कोई अवस्था का कोई परिणाम ही ना रह जाए, छिगारो ना रह जाए, ठिकानो ना रह जाए, कोई तुम्हारा ठिकानो नहीं रह जाए। मिलन 72 जिनाले, ये 72 का मतलब यहाँ है कि 72 का मतलब ये भी है कि एक 24 वर्तमान की, एक 24 अतीत की और एक 24 भविष्य। इसलिए ये 72 जिनाले, ये बाहर के जिनाले नहीं है कि बना दे सब, जी जिनाले नहीं, वे तीर्थंकर खुद चलते फिरते विहार करते वे हैं जिनाले। जिनाले जो जिन चेतन निज सत्ता, चलते फिरते तीर्थंकर का जो विहार हो रहा है उसका नाम है जिनाले। जे जड़ पत्थर जे आदि आदि बना के बोले जिनाल है, जियो जिनाल नहीं है, या तो सब पथरालय है। अरे निकारण पकड़ना, अरे पत्थर के बनी कोई वस्तु वो पत्थर के बना दे भगवान, और उन्हें मानने लगे भगवान। ये चेतन सत्ता के स्वयं है जिनाले, तो इसका नाम तो अनुभव नहीं करते और उसमें भर जाते, बोले जिनालय। कहाँ पर जिनालय, कहाँ पर? ये तो देखो जिनाले जो चलते फिरते त्रिकाली 24 जो चेतन प्रभु जिनका होता है विहार, जैसे भगवान महावीर स्वामी का 30 वर्ष संग सहित देश देशांतरों में विहार हुआ, लाखों जीवों ने कल्याण के मार्ग को सुना। जी है चलते फिरते जिनाले, एक नहीं यहाँ तो पक्को कर ले लो, जी है जिनाले। और ऐसे जिनाले अवकाश से प्रवेश है, अवकाश कहते हैं बिल्कुल खाली स्थान को, प्रवेश कहते हैं ठहर जाने को। अनंत विंजन बिंदु शून्य अवकाश, अनंत अनंत विंजन, निर्विकल्प सत्ता, निर्विकल्प अखंडता, अवकाश प्रभुता, ठहरी हुई खाली अवस्था, इसमें हुआ प्रवेश। अनंत का झरना, लय माने उसमें लगी लगन, कोड़ माने जैसे करोड़ों सूर्यों का एक प्रकाश होता है, उस प्रकाश को मिला, उस प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाश
कोड़ होश अपने अंदर में, आश मुक्ति तीर्थंकर, आस माने अपने हैं पास, मुक्ति तीर्थंकर, जाहे मुक्त जो है तीर्थंकर। पक्का कर लो भगवान आज बिल्कुल गुरु महाराज के इस बिहार स्थल पे बैठे हो, अतिशय क्षेत्र पे बैठे हो, गुरु महाराज की बिहार भूमि धाम पे बैठे हो, श्री संघ की साधना स्थली धाम पे बैठे हो और गुरु महाराज के गहरे गहरे सूत्रों को तुम सुन रहे हो, एकाग्रता से सुन रहे हो, बड़ी तन्मयता से सुन रहे हो और इस भूमि का नाम सिद्ध भूमि सुहागनी मंगलमय समुदाय धर्म ध्यान विकृति करो, गुरुपद शीश नवाए, ऐसे सुखा धाम पे बैठे हो, अतिशय धाम पे बैठे हो गुरु बाबा के, और बिल्कुल वेदी के पास बैठे हो, अंदर ही मंदिर अंदर ही चित्यालय में बैठे हो। इसलिए भगवान गुरु महाराज कहते हैं पुष्पावती में, जैसे जिन गुरु बाबा को हम स्मरण करते रहते हैं, पुष्पावती में उनका जन्म हुआ, पुष्पावती में जन्म ले सहमत खेड़ी तजराव, आत्म ध्यान में सही धरियो जगियो परम वैराग। और ऐसे गुरु बाबा वीरत देश विदेश में दुनिया में जहाँ जहाँ तक उनकी यात्रा भ्रमण हुआ होगा, बेहरत देश विदेश में और सूखा कर विश्राम। अब तो कह दो अपने चेतन स्वभाव आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बेहरत देश विदेश में सब जगह घूमे होंगे, लाखों जीवों के कल्याण के लिए तारणहार बन गए होंगे, लेकिन सूखा कर विश्राम और गगन सकल चंबक रहे चेत्यालय सोठाम। इसलिए यहाँ मंदिर नहीं है, चेत्यालय है, यहाँ जिनालय नहीं है, यहाँ चेत्यालय है। चेत्यालय माने चैतन्य का जहाँ वास है, चैतन्य का जहाँ प्रकाश है, चैतन्यता की जहाँ आस है, चैतन्यता से जहाँ जुड़ान है, चैतन्यता की जहाँ ही कथा है, चैतन्यता की जहाँ कहानी है, चैतन्यता की ही जहाँ वाणी है, और चैतन्यता का नाम ही अध्यात्म वाणी है। ऐसे अध्यात्म वाणी ग्रंथाधिराज की जय हो। आस मुक्ति तीर्थंकर, ऐसी तीर्थंकर सत्ता गुरु महाराज ने स्वयं अनुभव की और जगत के जीवों को एक तो कहा, जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर हूँ बनो। ऐसी महिमा है आत्मा की, आत्मज्ञान की। इधर उधर कई दास बन गए तो ये दासों का मार्ग नहीं, ये नाथों का मार्ग, एक प्रभु का मार्ग, एक प्रभुता का मार्ग, एक परमेश्वर का मार्ग, ये याचकों का और दासों का भिखारियों का मार्ग नहीं। अरे दृष्टि जहां स्वभाव पे जुड़ी तब कल्याण ही कल्याण है। कैसे कल्याण है? ये अज्ञानी वेदांत जी पर का मुख तक ताप रे, राके जड़ से प्रीत और वह क्या जाने बापड़ा, निज आत्म की रीत, और निज आत्म की है रीत जहाँ चैत्यालय में आकर बैठकर जहाँ ये दत्तधनी गुरु बाबा की देशना आप उत्साह करते जाओ, इसका नाम शून्य स्वभाव है। तीर्थंकर को मत देखो, तीर्थंकरों से आशा मत लगाओ, आस लगाओ एक से, शुद्धात्म देव से। ऐसा ही कहने में आया, जिसे नहीं भरोसा अपने परमेश्वर का, बेमिल आस करो बाहर की। अरे जिन्हें भरोसा नहीं अपने परमेश्वर का, वे आस लगाओ बाहर तीर्थंकर से। इधर तो तीर्थंकर पद स्वयं परिपूर्ण सकता है। कैसी ही तीव्र कर्म की धारा है, कैसा ही तीव्र कर्म का उदय भी है, लेकिन विषम परिस्थिति में भी अपने आप को संभले रहो, जाने रहो। यही तो अपना तीर्थंकर प्रभु है, परिपूर्ण प्रभु है, तीर्थंकर सत्ता है।
अनुभूति गम सत्ता है, अद्भुत सत्ता है, अनुपम सत्ता है, प्रकाशित सत्ता है। ऐसी प्रकाशित प्रभुता की महिमा मुक्ति तीर्थंकर, ऐसा वह मुक्त स्वभाव तीर्थंकर पद है, बाहर को मत देखना। तीर्थंकर प्रभु ने कहा तुम स्वयं भगवान हो, और ये भगवान अपनी भगवत सत्ता को ना देख के इधर उधर भग जाते। गुरु महाराज कह रहे फिर हम कहाँ, हमारा उपयोग, जोर से तो हो उपयोग, हम कहाँ, हमारा उपयोग। इसकी महिमा है। गुरु महाराज के सुंदर स्वभाव के सूत्र सुंदर सगड़ी बिल्कुल देखो क्या क्या चीज शुद्ध हो जाए। मन, वचन, काया, ये कर्म चक्र सब अपने आप में हो जाए सुन, और जहां ठहर जाओ वह को नाम है सुन स्वभाव, सुन स्वभाव। अष्टावक्र ने जनक से कहा कि अगर तुम्हें ऐसे सुंदर स्वभाव का अनुभव करना है तो मन भी हमको दो। तो जनक ने मन भी दे दिया। चलने वाले की भाव विभाव बोले अब कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ विचार ही नहीं कर सकते, मन हमको दे दिया, हम तुमको आत्मज्ञान कराएंगे, मन दे दिया। हम गुरु हैं, तुमको ज्ञान करना है तो हमको दक्षिणा दो। दक्षिणा हमने पहले मांग लिया, मन दो, मन दे दिया। आप बोले कुछ विचार नहीं कर सकते, ना अतीत का, ना वर्तमान का, ना भविष्य का। हे जनक देखो स्वरूप अपने आप में परिपूर्ण है। हे जनक देख इधर तनक, और जैसे विचारों से शून्य हुए होंगे। और कहा अभी नहीं, दक्षिणा में वचन भी दियो। तो जनक ने वचन भी दिए हो। अब अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन तुम बोल भी नहीं सकते, ना कुछ सोच सकते, ना कुछ तुम बोल सकते, इसलिए अब कितनी ही करुण धारा की चले जनक, लेकिन स्थिर रहना अपने आप में जनक, और उपयोग की ओर देखते रहना निरंतर जनक। इसलिए इसका नाम है शून्य स्वभाव भगवान। फिर कहा अष्टावक्र ने अभी और दक्षिणा दो। बोले अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, ना बोल सकता मैं, ना विचार कर सकता। फिर भी बोले अभी और है। तो क्या है? तो बोले काया है, शरीर। ये शरीर भी तुम दो दान में। कोई ये शरीर दान का वो भाव समझता कि देह दान का भाव बता रहे हैं, वो नहीं है। यहाँ आगम में कहीं देह दान ही नहीं है, ना रक्तदान है, ना देह दान है, ना नेत्र दान है। ये सब आगम में दान नहीं है। आगम में तो केवल ज्ञान दान, आहार औषधि दान, अवैदान है। ये दान सही दान है, पर वो केवल आत्मज्ञान के भाव को समझना। काया का अब हल नहीं सकते, काया के परिणाम से हल नहीं सकते, वचन के परिणाम से बोल नहीं सकते, और मन के परिणाम से कुछ अब तुम सोच नहीं सकते। हे जनक स्थिर हो जाओ, ना हल सकते, ना बोल सकते, और ना विचार कर सकते। और जैसे ही ये तीनों दशाएं अभेद रूप हुई और राजा जनक चक्कर खा के नीचे गिर गए। इसका नाम है आत्मज्ञान की प्राप्ति। और ऐसे आत्मज्ञान में उसे तो आत्मज्ञान आत्मबोध हो ही गया। ऐसा आत्मज्ञान आत्मबोध तुम्हें भी तो हो सकता है, अभी हो सकता है, इसी समय हो सकता है, लेकिन ना हलो, ना विचारो, और ना बोलो। मौन माने काया से हो जाओ स्थिर,
से हो जाओ शांत। कितनी कथा है, मन से हो जाओ शांत, वचन से हो जाओ मौन, और काया से हो जाओ स्थिर। वो जहां हुई स्थिर, और जब उपयोग स्वभाव की ओर लगाई आस, और जहां मिला स्वभाव की आस, और स्वरूप का पावर जिस समय उपयोग में आया, और उपयोग स्वभाव में ठहरा, और जैसे ठहरा उस अवस्था को कहा तीर्थंकर आस मुक्ति हौस। हौस माने जोरदार हुंकार को लगाओ, मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ। हौस इसकी लगाओ गर्जना, इसकी करो गर्जना। आस आ माने आत्मा, सा माने शाश्वत। ऐसे शाश्वत आत्म स्वभाव का जहां अनुभव है उसका नाम आस है। मुक्ति ठहरी हुई अवस्था, तीर्थंकर एक भीतर प्रकट हुआ तीर्थंकर प्रभु। ऐसे तीर्थंकर प्रभु की सदा जय 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 जय। निज तीर्थंकर चैतन्य प्रभु की जय हो जय हो जय हो जय हो। यह भगवान अब बना तीर्थंकर पद का है धारी, इसलिए अब कहीं नहीं रहेगा लाचारी। ये धारण किया तीर्थंकर पद की महिमा आई से, अपने चैतन्य प्रभु की महिमा। तीर्थंकर कहाँ है? तीर्थंकर अरे ये बाल ना देखो, रेत बालू और चूना, और ना बाल देखो कंकर। अरे जो तुम्हारी इस देह रूपी मंदिर में बैठा है वो है तुम्हारा तीर्थ रूप तीर्थंकर। ये चलता फिरता तीर्थंकर जी है भगवान, ये है तुम्हारा आयतन, और वहां की पर को देखा वो सब है अनायतन। तीर्थ वहां नहीं, यहाँ आत्म तीर्थ ही सदगुरु भाई। ये है तीर्थंकर। और ऐसे तीर्थंकर के महिमा की स्वरूप की बहुमान आया तो क्या होगा? सूत्र नंबर 5 में कहते हैं और विशेषता से कहते हैं यह परमानंद दशा कैसे प्रकट होती है, कहाँ प्रकट होती है, इसकी महिमा आगे बताते हैं। दीप्ति 14 5 नंबर के सूत्र में कहा दीप्ति अर्थात प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। जिधर देखो वही प्रकाश। जैसे एक व्यक्ति नदी की पानी की सतह में जीना उतरा और डूब गया पानी में। अवश्य पूछा पानी कितना है, तो ऊपर पानी अथाह, नीचे पानी अथाह, जात्रा हाथ करो पानी अथाह, वात्रा करो पानी हाथ तो पानी अथाह। तो बताओ कितना है पानी? तो बोले चारों ओर अथाह है पानी। ऐसे यहाँ जब उपयोग स्वभाव में गया तो दीप्ति माने प्रकाश, तो बोले कितना प्रकाश है? बोले कछु बता ही नहीं सके, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। बोले बताओ तो लाइट जैसा कितना प्रकाश? बोले यहाँ लाइट वाला प्रकाश नहीं, यहाँ तो टाइट उपयोग स्वभाव में ठहरा। इसका नाम दीप्ति दृष्टि शब्द प्रिय उत्पन्न प्रकट का साय सहनसाय पद है। एवं विमान 5, यहाँ विमान 5 का मतलब या गुरु महाराज के ग्रंथों में आया है। विमान 5 माने दृष्टि विमान, दीप्ति विमान, शब्द विमान। ये विमान की व्याख्याएं आई हैं, लेकिन यहाँ तो पंचम केवल ज्ञान वही है तुम्हारा विमान। उपयोग में एक ही झलके स्वभाव, पंचम केवल ज्ञान। और ऐसे केवल ज्ञान की महिमा क्योंकि तीर्थंकर पद का भाव है, इसलिए पंचम वहां भाव केवल ज्ञान। सुर 14
ये छोटो आप से लेके आहा तक ईश्वर 14 संकित हितकार हुंदकार अवकाश मुक्ति अपने आप में ठहर जाओ सो मुक्ति मुक्ति है। और बाहर पर और पर्याय में भटके तो विडंबना है। इसलिए भगवान ठहरे हो एक में निश्चितात्म देव में। ऐसी जहां महिमा आती है स्वरूप की, उस महिमा की और विराट सत्ता कितनी अनुभूति में गहराई से आती है। इसकी विशेष महिमा श्री गुरु महाराज आगे सूत्रों में कहते हैं। कैसे आदि स्वरूप की महिमा, ऐसी स्वरूप की महिमा के लिए जिज्ञासु जीव ने पूछा कि हे गुरुदेव, आत्मा की आनंद की यात्रा बहुत गहरी है, पर मोक्ष मार्ग साधक कैसा होता है, उसकी महिमा बताते हुए शुद्ध अंग श्री गुरु महाराज 7 नंबर सूत्र कहते हैं। इन सूत्र में आया है पवन पानी प्यासो, माने ऐसे समझ लो, कहते हैं वायु को और पानी कहते हैं जल राशि को। पानी के सरोवर में रहने के बाद पानी से कहे कि हम प्यासे हैं, तो जब बात ऐसा हो जाता है कि जल में मीन प्यासी मुझे सुन आवे हासी, ऐसी यहाँ पवन कहती है वायु को और पानी माने जल का है। प्यासो ये मांग रहा है पानी। व्यंजन पावन ये अक्षर स्वर व्यंजन की अपेक्षा है यहाँ। वीर पावन ये आत्मप्रसाद के सूत्र हैं। 52 अक्षर ये हम बार बार कहते हैं। ओंकार ध्वनि अगम अपार, यानी ये लिखा है पीछे फ्लैश पे लिखा ओंकार ध्वनि अगम अपार 52 अक्षर गर्वित सारा चारों वेद शक्ति है जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाशी। और जब महिमा आई स्वभाव की तो 52 तौले पाव रत्ती, आत्म स्वरूप की अनुभूति में एक पाव भर रत्ती भर भी अंतर न रह जाए। स्वभाव में करो रति और जरा सी भी न रह जाए पाव भर। रति माने कम, इसलिए पाव रत्ती। गुरु महाराज ऐसी अनुभूति हमें कैसे हुई? तब गुरु महाराज ने कहा मेहनत तो करत नहीं और ऐसो मीठो रस कैसे मिले हमें, तब अमृत रस कैसे मिले हमें, अम्य स्वभाव कैसे मिले हमें, ऐसी स्वरूप की अनुभूति हमें कैसे मिले? तो गुरु महाराज ने कहा मेहनत तो करना नहीं चाहिए। आगे सूत्र कहा, उन्होंने अच्छा सूत्र कहा, कोलू कातर पाँव न दे रस के पीर दोना ले। माने गन्ना के रस की वो चरखी चलाना नहीं चाहिए और दोना लेके जल्दी खड़ा हो जी। अच्छे सूत्र जाने कटे कोलू कातर, कोलू कहते हैं वो कोलू जो बेल जता रहता है। देखो एक और कोलू बेल की यहाँ उपमा समझ लो। वो घानी में जो कोलू का बेल चलता है उसकी आंख को पट्टी बांध दी जाती है। अगर पट्टी ना बांधे तो बेल चक्कर खा के गिर जाएगा, माने उसकी पर्याय छूट जाए, इसलिए उस पर पट्टी बांध दी थी। और वो कोलू का बेल चक्कर लगाता रहता है, घानी में घूमता रहता है, जान चक्कर लगा लेता है, लेकिन चक्कर खा के नहीं करता चक्कर। ऐसा कोई कोलू का बेल संयोग से किसी तेली के यहाँ से छूट के भाग गया और जाकर वो किसी चौतरा की चक्कर लगाने लगा। क्या किसी आदत है? सारे गांव के अज्ञानी वैराग का
इकट्ठे भय होंगे और बोले ये खाली चौका के चक्कर लगा, ये तो कोई बिल्कुल ही आइडिया कोई भगवान पे रूप लेके आया, देख रहे हैं सुबह से चक्कर लगा रहा है। वहां हजारों लोग की भीड़ लगी। इधर वो तेली अपने बैल को खोजते खोजते वो गांव में पहुंचा। बोले मेरा बैल ना मालूम सुबह से कल शाम से कहाँ गया। वो वहां पहुंचा और वो वहां चक्कर लगा रहा था। तब उसने देखा कि जरा देखे तो जब भीड़ में क्या हो रहा है। तब वो भीड़ की जनता क्योंकि अज्ञानी बैठात्मा की भीड़ थी, वो भीड़ कह रही है कि तुम हमें दूर हटो दूर हटो दूर हटो। एक बैल आया है, वही को साक्षात भगवान के रूप लेके आया है। गांव को धन्य कर दिया उसने, ऐसा धन्य कर दिया कि सुबह से देख रही है पूरी जनता जनार्दन ये चबूतरा का चक्का ही लगा रहा। तो बोली जरा मुझे भी तो देखने दो आखिर कौन सा है वो बैल। उसने जैसे तैसे भीड़ ना भी घटी होगी, उसने ऊपर जाकर देखा होगा किसी घर मगरी पे चढ़ के उसने देखा, अरे बोले ये वो बैल वो बैल नहीं है, ये बैल तो कोई बैल है, गोलू का बैल, माने मेरे स्वामित्व अधिकार का ये वो बैल। वो नीचे उतरा, उसने आवाज लगाई, बोले तुम क्या धर्मात्मा मत समझो, जा बेले धर्मात्मा मत समझो, जो कोई भगवान को अवतार नहीं है, जो त्रियंच गति का बेल माने बेल है। तो बोले ते चक्कर काहे लगा रहे हो? बोले जाके चक्कर लगाने की आदत है। बोले कब से है? बोले ये बेल का मैं मालिक हूँ और मेरा गोलू की ये घानी है, उस घानी का ये चक्कर लगाता है। और कब से लगा रहा है? गोलू का बेल चक्कर लगा रहा है, इसकी आदत चक्कर लगाने की है, ये कोई धर्मात्मा नहीं है। इसलिए वहां से दृष्टि हटाओ, ये मेरा बैल है, सब भीड़ दूर हट जाओ, मेरा बैल मुझे मेरे घर ले जाने दो, क्योंकि मेरा काम रुका है। गोलू कांतर पाँव न दे और रस के बेर है दोना ले। इस एक बैल की अवस्था एक है, एक बैल की अवस्था वो देखो, जब वो गन्ने की मशीन पर लगा रहता है, बैल खड़ा रहता है धूप में, कोई व्यक्ति आता है उसे एक दो चक्कर लगाना पड़ते हैं, एक दो गिलास रस निकलता है और फिर वो बैल खड़ा हो जाता है, रस वाला रस पी जाता है, पैसा दे जाता है, चला जाता है। अब गुरु महाराज से पूछो कि हमें भी ऐसा मीठो रस गाय नहीं मिल रहा। तब गुरु महाराज ने कही, गोलू कांतर पाँव न दे, माने वो बैल ने तो चक्कर लगाया तो 2 गिलास रस निकल ही आया, इधर बिल्कुल मेहनत ही नहीं करनी चाहिए। ऐसे आलाली और आलसियों की तो वैसे ही मुक्ति नहीं होगी। देख गोलू कांतर, एक तो गोलू और गोलू का बैल और दूसरा कांतर कहते हैं उसको जो पानी की सतह पर डली रहती है नीचे। कोई व्यक्ति त्रियंच गति का या कोई व्यक्ति मनुष्य या कोई त्रियंच गति का जीव उस कांतर में अगर उलझ जाता है तो कांतर उसे ऐसे लपेट लेती है और उसे पानी की सतह पे से नीचे खींच लेती है और उसे ऐसे जकड़ लेती है, उसका रक्त पी जाता है। इसका नाम है कांतर। गोलू कांतर पाँव न दे और रस के बेर दोना ले। किसके सूत्र हैं? संत सभा के सूत्र हैं। किसने कहे? विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद चित्तारूपचार्य महाराज ने कहे। ऐसे अद्भुत सूत्र है, प्रकाशित सूत्र है, अनुभूति गम्य सूत्र है। इसलिए तनिक मेहनत करो, श्रम करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, खून पसीने की मिलेगी खाएंगे, नहीं तो भूखे ही याद सो जाएंगे। ये वो है गोलू कांतर पाँव न दे, रस के बेर
दोना दे। तब श्री गुरु महाराज आगे कहते हैं, सीधो रस पाहु को ढले, पाहु माने नीचे, सीधो रस पाहु को ढले, मिल बिहरे संसार। अज्ञानी अज्ञानी से मिलके आपस में उलझ जाते हैं और ज्ञानी ज्ञानी से मिलते हैं, धीरे से निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं? बेहरे संसार, ये संसार की भीड़ बड़ी बेहरी है। इसीलिए तारी स्वामी ने तुलना में कहा 103 नंबर की 4 नंबर की तुलना में आया, जनगण पावलोले, जनगण आंदलोले, जनगण काय लोले, जनगण देख लोले, जनगण विवरे मौले, जनगण पागल बहरो बहरो हो रहा है। एक वीर में सुन ले सो भगवान, और बार बार क्यों ना सुने सो भगवान को पूजो। इतने गुरु महाराज कह रहे हैं, बीड़ी संसार, जो संसार अज्ञानी वैतात्मा जीवों की जो भीड़ है, और ये भीड़ में भीड़ से भीड़ मिले तो कुछ नहीं मिले। बेहरे बसंसार, ये सब बहरे, एक बहरा दूसरे बहरे को सुना रहा है। देखो, एक बहरा दूसरे बहरा को सुना रहा है कि बेहरा उठा कर लाओ, तो वो बेहरा को बेहरा सुना ही नहीं रहा। पास में कहीं बेहरा उठा कर ला, वो पानी भरी टंकी की जग उठा कर लिया। इसलिए ये बेहरे बेहरे को क्या सुनाएंगे, अंधे अंधे को क्या रास्ता बताएंगे। श्रावकाचार्य ग्रंथ में आया है। ऐसे यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, बेहरे ये जीव अज्ञान मोह माया मिथ्यात्म बेहरे, किसी की कौन किसको क्या सुनाए। और यहाँ संसार, इतने संसार में ये जीव, भीड़ को भीड़ में भीड़ को क्या निर्णय निकलेगा, कुछ निर्णय नहीं। इसलिए सिद्धांत का निर्णय, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय, गंभीर निर्णय थोड़ी सी लोगों के बीच में ही होता है। बेहद संसार बहुरी मिले तो मुक्ति मिले। अरे चेतनता की प्रणति उपयुक्त स्वभाव से मिले तो मुक्ति मिले। सत्य प्राप्त, सत सत माने सत, प्राप्त माने मिली हुई सत्ता। बहुत दिव्या लख उत्पन्न लब्धि, इसको लखो उत्पन्न की लब्धि, उत्पन्न स्वभाव की महिमा यहाँ अपने आप प्रकट होगी। इसका नाम शून्य स्वभाव है। शून्य स्वभाव, बिल्कुल शून्य। शून्य माने शून्य, शून्य माने शून्य। जब तक वह शून्य में तनक बीच में दरार पड़ी है, गोल ग्राउंड में थोड़ी सी दरार पड़ी है, तो वह शून्य में लाइन है। वह लाइन से लाइन, कोने से कोना मिल गया, तब का नाम शून्य है। तो ऐसे शून्य स्वभाव, ऐसा शून्य स्वभाव, इसलिए ये महिमा है, चैतन्यता की महिमा है, चैतन्यता का प्रकाश है। और ऐसी चैतन्यता के प्रकाश में जब महिमा आती है, महिमा आती है, तो इसीलिए ज्ञानी ज्ञानी से मिलते ही नहीं, तीर्थंकर से तीर्थंकर कभी मिलते नहीं। ऐसे यहाँ एक आत्मा की आत्मज्ञानी एक जगह से निकल रहा है, एक आत्मा की एक तरफ से निकल रहा है। उनके भक्तों ने कहा कि वे आत्मा की आत्मज्ञानी आ रहे हैं या कल्याणार्थी आ रहे हैं, उनसे मिलो, कुछ आत्मा की चर्चा हो जाए। तो उसने कहा कि मिल तो लेंगे लेकिन चर्चा नहीं होगी। इधर इनके भक्तों ने ज्ञानी से कहा कि वे आत्मा की आ रहे हैं, उनसे मिलो, बहुत अच्छा अवसर है। तो उसने भी यही कहा, मिल तो लेंगे लेकिन चर्चा नहीं होगी। और दोनों आए, आमने सामने मिली, भेंट वार्ता भई,
आंखों से अश्रुधारा सी बही और आनंद का झरना भरा। दोनों बिलक हुए, अपने अपने रास्ता पर चले गए। तो बोले ये क्या? दोनों तरफ के भक्तों ने कहा तुम मिली, बात क्यों नहीं हुई? तो बोले बात हुई, तुम समझ नहीं पाए। उधर उनके भक्तों ने पूछा तुम मिली, बात क्यों नहीं हुई? तो बोले बात भाई तुम समझ नहीं पाए। क्या बात नहीं समझ पाए? बोले ज्ञानी जाने ज्ञान को रोम रोम मिल जाए। इसीलिए ज्ञान पूर्वक हमारी चर्चा हो गई। आंखों से जो निर्मल धारा बही, वही करना हमारे अंदर थी, वही करना उनके अंदर थी कि जीव अपने आप स्वरूप सत्ता को नहीं पहचानता। इस संसार में बेहरे ऐसे हो रहे हैं, बावले हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, धन दौलत अज्ञान विद्यात में फंसे हैं। जो स्वरूप हमने समझा वही स्वरूप उनने समझा, जो स्वरूप उनने समझा वही स्वरूप हमने समझा। इसलिए मिले तो, लेकिन चर्चा नहीं की, और चर्चा होना भी सो हो गई। अब इतनी चर्चा सुनने के बाद किसी जिज्ञासु जीव ने कहा श्री गुरु महाराज शून्य स्वभाव तो बहुत गहरी साधना को ग्रंथ है, बहुत गहरी साधना को ग्रंथ है, हमें अनुभव काय नहीं हो रहा। तब 9 नंबर सूत्र में गुरु महाराज कहते हैं जो बिन सुने सयानो कोई तो गुरु सेवा करे न कोई। अपने आप में सियानो हो, बड़ो सियानो। जो बिन सुने सयानो होई तो गुरु सेवा करे न कोई। आगे पे कहा नाम 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 मिलन। अरे आत्मा में दर्शन कहो, आत्मा में ज्ञान कहो, आत्मा में चारित्र कहो, रत्नात्रय स्वरूप कहो। बोले कछु भी कहते रहो, वाम जी कछु नाम है ही नहीं। वो तो मिलन जिस समय उपयोग शुद्ध उपयोग स्वरूप में जाता है उसकी कोई नाम ही नहीं। और फिर महिमा बताई, नाम की 12 तरह की उपमा दी। कैसे भी 12 तरह के नाम की उपमा? सूत्र है 11 और नाम है 12। तब गुरु महाराज कहते हैं नाम 12 है, लीलाट सैकड़ों। सबसे पहले तो ये मस्तक में जो संकल्प विकल्पों को भूत फलित चलत रहे थे बाय खत्म कर। लीलाट सैकड़ों, फिर दृष्टि सैकड़ों। एक उपयोग में पर पर्याय की शेख सिल्ली जैसी कथा चलती रहती है। दृष्टि सैकड़ों अर्थात बस एक चीज ने जैसे हो गई, दूध पिया होगा, थोड़ा सा उसके मुझ के बाल में दूध लगा रह गया होगा, वो उसके हाथ में आया होगा, उसकी उस जरा से भाव के भाव में समझ लो उसका मही दही दूध सही कुछ बना दिया, और तो और उसका घी भी बन गया, और तो और उसकी गृहस्थी भी बस गई, और तो और ये घटना घटी कि जिस बुरा के पाठ पर वो सो रहा था, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, सब कुछ हो गया उसका। और जैसे ही कहा कि बच्चे उद्यम करेंगे तो मैं बच्चों से कहूंगा थोड़े दूर को सरको, और जैसे ही वो दूर सरका सकुदा में जाके डूब जाको नाम दृष्टि सैकड़ों अंदर में चल रहे थे, घर के घर बस गए, पता पड़ा गांव में डूब गए। दृष्टि सैकड़ों, सत्य सैकड़ों, माने कम बोलो, काम का बोलो, धीरे बोलो, प्रेम से बोलो, मीठा बोलो। शब्द सैकड़ों, सहकार सैकड़ों, माथा सैकड़ों, माथा सैकड़ों, सहकार सैकड़ों। अरे भगवान हम कहाँ ऊपर ऊपर देखो, ऊपर देखो। सहकार सैकड़ों, जिस संग सहकारिता को परिणाम बना देगा। सहकार सैकड़ों, इनका संग छोड़ो। तब गुरु महाराज कहीं जा रहे होंगे, तब किसी ने कहा कि हे गुरु महाराज चलो तुम्हें साथ छोड़े। तब उन्होंने कही
पहुंचावा 12 जन साथ चाहिए, 8 ज्ञान के और 4 दर्शन के, पयोग 12 बे हैं साथ में तो साथ चल, नहीं तो तुम जाएगा हम तो चले जाए। सहकार साकड़ो ऐसो संग मिले तो संग करो, जो सही ईमानदारी से पूरा निभाए। इसीलिए गुरु महाराज को प्रसाद चलिए 5-6 लियो। सहकार साकड़ो, देखो संग करो उसका संग जिस जहां तुम्हें सत्य का बोध हो जाए, सत्य का बोध हो जाए, उसका नाम संग और उसका नाम है सत्संग। वो शांत पुरुष, वो महापुरुष कौन है? बोले जो अपने आप में शांत हो जाए, शांत हो जाए सो सत्पुरुष। और जहां तुम्हारे जीवन को बदल जाए ढंग, वह को नाम है सत्संग। ये सब करो तुम सहकार साकड़ो, जहां को संग करो और इतने को संग करके भटक गए भगवान। सहकार साकड़ो, आगे का घर साकड़ो, घर साकड़ो घर 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 हम तो कहो ना निज घर आए, पर घर रत रत बहुत दिल दीते, नाम अनेक धराए, हम तो कहो ना निज घर आए। निज घर आने का नाम मतलब है उपयोग स्वभाव में ठहरे, बाको नाम घर साकड़ो। और बाहर साकड़ो, ये तो इतनी जगह हमारी, इतनी जगह हमारी, पर 3.5 हाथ की ज्यादा जगह पे कोई ये नहीं मिले। बाहर साकड़ो, अब है माथो साकड़ो, माथो माथो साकड़ो जी, माथो माने मस्तक, साकड़ो साकड़ो। और कान साकड़ो, कान साकड़े को मतलब कि कोई कुछ सुनो ही मत, और सुनो तो फिर देखते ही मत कर, बस पी जा। कान साकड़ो, अरे बोलिए ऐसे कैसे पी जाओ? जब तक हम दूसरे की कान में ना कह दें तब तक कैसे पी जाओ? देखो देखो देखो, सुनो, बहुत अनुभव की बात। कुछ सुना नहीं, समझ नहीं पाए, एक भ्रम खड़ा हो गया, माने शक मान लो या शंका मान लो, कोई भी परिणाम, एक भ्रम खड़ा हो गया। उसने पड़ोसी के कान में कह दिया, शुभ दिग्भ्रम हो गया, तनक आगे बढ़ गया, सो दिग्भ्रम हो गया। और उस पड़ोसी ने और पड़ोसी के कान में कह दिया, सो महाभ्रम हो गया, माने महाभ्रांति हो गई। और पता करो कि शाम तक तो देखा तो वो पूरे नगर में हो गई, वहां महाक्रांति हो गई। तो जहां भाई भ्रांति, भ्रम माने भ्रांति, फिर वही बात दिग्भ्रांति, फिर वही वह महाभ्रांति, और फिर वही हो गई महा झगड़े होने लगे से हो गई महाक्रांति। और जब शाम के रहस्य देखा तो पता कुछ नहीं था, बात कुछ नहीं थी, अपने आप आपस में होगा समझौता, बात का नाम है शांति, मां का नाम है शांति। लेकिन ये कान में कच्ची सुनने में आओ, और जब तक दूसरे से, इसलिए गुरु महाराज के कान साकड़ो, कैसे करो काम? साकड़ो। और जब जीव पढ़ाई नहीं करे, कान कीर्तन, कान साकड़ो, इसलिए व्यर्थ की चर्चा सुनो और सुन भी दो, गई सो गई, यही नहीं। कान साकड़ो और हाथ साकड़ो। हाथ माने लियोगे तो सीधे हाथ, और दियोगे तो ऐसे हाथ, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। हाथ साकड़ो, पांव साकड़ो, माने कम फिरोई मत, एक जगह बैठ जाओ। पांव साकड़ो, पांव दही बांधो, ऐसी आसन में बैठ जाओ कि कोई कितनी बार से उपसर्ग भी करे तो भी कछु ना कहे। जैसे गज कुमार मुनिराज थे,
इतना उपसर्ग होगा और तो और मस्तक पे मट्टी की अंगीठी बना ले और फिर वो जल रहा होगा कहीं मुर्दा उसकी लकड़ी लेके आए और उसके सिर पे रख गई तो भी पांव कहे बांध उसने सिर पे रखी होगी आग और गजकुमार कह रहे होंगे हमारे खुल गए भाव और यहाँ सिर पे अग्नि धधकती रही होगी और जगा होगा उनका महाभाव और बांध्यो मारिए सहे भलो भी अपने आप में ठहर गए होंगे इधर शरीर जला और उधर उन्हें सर्वार सिद्धि की आत्मा की प्राप्ति हो गई। ऐसी तारण स्वामी के साथ स्थिति घटी। नाव में जब डुबाया होगा तो पांव गई बांधो भी आसन में बैठे रहे होंगे और कहते रहे होंगे हे परमानंद विलासी मुझे ले चल गम थासी बांध्यो मारिए सहे भलो। एक जगह डुबाया होगा वहां टापू बन गया होगा, दूसरी जगह डुबाया वहां टापू, तीसरी जगह धार पानी और डुबाया होगा वहां भी बन गए होंगे टापू। तब वो उसकी नाव कहीं पलट गई होगी तो वे डुबावे वाले बह गए होंगे। गुरु महाराज ध्यान में ले गए। कैसे ध्यान में ले गए? पांव गई बांधियो मारिए सहे भलो अपने आप में स्थिर रह गए होंगे। जब जनता को जानकारी मिली होगी देखा होगा गुरु महाराज का देखा तो वो पानी की सतह पे ध्यान कर रहे हैं। बांधियो मारिए सहे भलो अपने आप में वो ध्यान में लीन होंगे और जब वहां से आए होंगे उपसर्ग दूर हुआ होगा उनका ध्यान खुला होगा तो गुरु महाराज इतने परम कृपालु थे। जिनका ध्यान खुला तो विजय कह रहे थे कि उन्हें बचाओ भैया कहीं ये तो नहीं कह गए, उन्हें बचाओ कहीं ये तो नहीं गए, उन्हें देखो भी काम है उन्हें बचाओ ये तो नहीं कह गए। जाको नाम है बांध्यो मारी सही इतनी साधना हो तनक तनक में तो भगवान भटक जाते इतनी जल्दी नाक पे गुस्सा आती है फट गए। गुरु महाराज कह रहे जो मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं चले, मोक्ष मार्ग चले वो अपने ज्ञान की साधना से। मोक्ष मार्ग में लगो ये भैया इधर उधर तुम मत भटको जो है काम कैसे ही जो मार्ग फटाफट को। तब गुरु महाराज सूत्र 12 कहते हैं। 12 सूत्र में क्या आया? उक्त दृष्टि उक्त भमीरी उक्त बहिली तर्क पावड़ उजड़ पावड़ ठिसर पावड़ वर्ग पावड़ बहुल पावड़ तंकुड़ पावड़। ये 12-13 नंबर के सूत्र में उस समय ऐसी शब्द चलते थे गुरु महाराज के समय में। उक्त दृष्टि तनक सी बात कही तनक में भिन्न भिन्न उक्त भमीरी ऐसे वो खरकनी जैसे गए। उक्त बहिली कछु कछु के अंदर बोले तुमसे हम भी कम थोड़ी। उक्त बहिली ये तर्क पहाड़ उजड़ पहाड़ ठिसर पहाड़ वर्ग पहाड़ बहुल पहाड़ तंकुर पहाड़ जिस समय में पहाड़ कहते थे दुआ को ये चलती थी शुद्ध चलता हूँ। और श्री गुरु महाराज आगे कहते हैं कि देखो स्वभाव की तुम साधना कर रहे हो पर और पर्याय में बेर मत जाइए। गर्ज श्री भटक श्री बहड़ श्री बहुनाथ श्री गनगत श्री। गर्ज श्री माने बिन्ने लगाई गर्जना, अरे गर्जना पा लगाओ जैसी सिंगती हुई गर्जना तो आत्मा का समय हो जाता भीतर ऐसी। जी भटक श्री माने अपनी परिणति पर्याय से जुड़ जाना। बहड़ श्री माने नाना प्रकार के विकृत परिणामों में हो जाना। बहुनाथ श्री अंदर जो विकारों का पिंड ही भरा है ये बहुनाथ श्री। जबकि गुरु महाराज कह रहे तुम अखंड सत्ता की धनी हो। गनगत श्री उसको कहा कि जहां ठहर गए ठहर गए माने ठहर। ये 5 तरह के भेद बताए लेकिन ये सब परिणतियां गुरु महाराज की स्वयं आत्मस्वरूप की साधना की
ये परिणतियों में ना बह के स्वभाव की परिणति में ठहरो, इसलिए कहा। आगे और कहा सूत्र नंबर 15 में, विकथा 4, स्त्री कथा, भुक्त कथा, चोर कथा, राज कथा, ये 4 विकथाएं, स्त्री कथा जय चर्चा में मस्त हो गए, भुक्त कथा भोजन की कथा में मस्त हो गए, चोर कथा चोरी की कथा में मस्त हो गए, राज कथा माने राजपाट की चर्चा में मस्त हो गए। ये कथा सब संसार की कारण है। सूत्र 16 में श्री गुरु महाराज कहते हैं, हिंसानंदी, अनर्थानंदी, स्त्रियानंदी, अवमानंदी, ये रौद्र ध्यान के भेद हैं, इनसे भी बचो। शुद्ध 17 में कहते हैं, सहकार, चिकार, उकार, मकार, तर्क, जल, मल, नर, गजकुटा, बजकुटा, सनकुटा, नाम, 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 समल, 12 नाम 12, ऐसा स्वभाव कहा। ये सब स्वभाव की साधना है, स्वभाव की आराधना है। ये परिणाम बीच में आते हैं। ज्ञानी इन शब्दों को अपने स्वभाव की साधना से इस पर्याय धारा को निकाल देते हैं, महत्व नहीं देते, कुछ है ही नहीं। आगे सूत्र 18 में कहा, एक उक्त स्वभाव है, एक तो स्वभाव की चर्चा करते हैं और एक मुक्त स्वभाव है। एक मुक्त स्वभाव में ठहरते हैं और एक स्वभाव की चर्चा करते हैं। चर्चा करने वाले बाहर रहते हैं और चर्चा करने वाले भीतर रहते हैं। मुक्ति, प्रवेश, उत्पन्न, केवल, उक्ति 3 है। केवल ज्ञानी परमात्मा की ये महिमा है, केवल ज्ञान स्वभाव की महिमा है, अपनी चेतन सत्ता की अनुभूति का प्रकाश है, प्रचंड प्रवाह प्रकाश है, जाननहार प्रकाश है। उक्ति 3 है। यहाँ महावीर के निर्वाण के बाद भी 3 केवली है, गौतम गणधर, जम्मू स्वामी और सुधर्माचार्य, वो भी बात है। और भगवान के समुसरण में ये 3 जीपी रहे, गुरु महाराज, कमलावती और रैया जी, ये वहां भी रहे। उक्ति 3 केवली की ये केवल ज्ञान स्वभाव की महिमा है, अपने स्वभाव की महिमा है। अब स्वभाव की साधना तो बहुत करते हैं, लेकिन कर्म की धारा जिस समय आती है, देखो सूत्र 19 में कहते हैं, दल पड़ा ही, जैसे ही कर्मों का समूह आता है, दल पड़ा ही, एक उक्त आवरण, जो आत्मा की बात कर रहे थे उस पे आवरण आ गया। एक उक्त दृष्टि, जी विकृत परिणतियां भई, विनिष्टि भिड़भिड़ा गई। एक उक्त बहेली, एक इधर उधर वो गहल गहल हुई परिणति। एक उक्त भवरी चार, एक भिड़भिड़ा गई परिणति, एक भिड़भिड़ा गई, एक इधर उधर भई, एक विनष्टि विनक्त दल पढ़ी। जैसे ये कर्म की धारा रूप परिणतियां आती हैं, तब भगवान सब जब कर्म के उदय आते हैं, तो वैसे इस ज्यादा कठिन नहीं, साधना करते जाओ, सब कर जाएंगे अपने आप। लेकिन जब तक व्रत नियम से, नियम के मार्ग से नहीं जुड़े, तब तक वे प्रतीक्षा करे रहते हैं, शांत बने रहते हैं। जैसे व्रत नियम से, नियम के मार्ग से जुड़े, फिर उनने अपने पल्हारे की पल्हारे आए, सोई भगवान भिड़भिड़ा गए। इसीलिए तो गुरु महाराज कह रहे हैं, सन्न स्वभाव संगल, बैठे रहना एक में, निशुद्धातम देव में। इसकी महिमा निरंतर करते जाओ, आत्म स्वभाव की साधना करो, तत्व की आराधना करो। अब तत्व की आराधना करने के लिए पढ़े 20 नंबर सूत्र में कहते, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, पढ़े गुने ना रहे। अगर पढ़ लिया बढ़ लिया तो फिर मूड मत रहो, एक बार में समझ लिया कि लोग कसाय है, संसार का कारण, पढ़ लिए लेकिन लोग को परिणाम नहीं छूटा। तो बनारस से भी पढ़ के आ गए, घरे आकर पत्नी ने पूछा पढ़े आए, तो बोले सब कुछ पढ़े आए।
तो बोले सब तो पढ़ लिया, लेकिन क्या बताओ पाप तो बाप का है। पढ़े गुने मूड ना रहे, पाप तो बाप का है। तब बोले जा तो हमने पढ़ी नहीं, जाओ दोबारा फिर पढ़ के आओ। ये दोबारा गए और किसी गांव में एक वेश्या की छतरी में बैठ के उससे एक कथा सुनाई कि हम यहाँ से आए, वहां गए, वहां गए, वहां गए, और एक बार तुमने प्रश्न पूछा हम बता नहीं पाए। बोले क्या बात प्रश्न था? बोले पाप तो बाप का है। तो बोले क्या तो हम बता दें, बड़ा सरल पाप और कितने अच्छे से उसने समझाया। बताओ भगवान जिसके यहाँ एक एक वो असर की बताती गई और यहाँ तक कि वो ग्रास मुंह तक पहुंचने की बारी आ गई। बोले बस एक असर की और उधर वो पंडित जी कहे नहीं 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 वेश्या जात का तुम्हें खाई नहीं सकता। बोले एक असर की और बस एक असर की और मिली। और जैसे पंडित जी ने भाव ने मारा एक को नाम है पढ़े गुने मूड ना रहे, जाको नाम है लोग पाप को पाप बखाना। पढ़ लो अब जाओ घर सुना दीजिए। जाको नाम है पाप को बाप कौन है? बोले लोग। तो ऐसी यहाँ पढ़े गुने पर मूड ना रहे तो समझो तुमने पढ़ा गुना, नहीं वहीं के वहीं फिर बेहतर तुमने पढ़ाई। श्री गुरु महाराज फिर सचेत करते हैं 3 पात्र दान 4 परीक्षा 1 दिठारो स्वभाव अवकाश ज्ञान की परीक्षा। ये परीक्षा तुम्हारी हर समय हो रही और हर समय हुई। घर से निकाल तन विदान जाको वह मेरी उत्तम क्षमा न जाओ, मेरी उत्तम क्षमा न जाओ। अवकाश ज्ञान परीक्षा जस रूप हर समय ध्यान रखा। ज्ञान की हर समय परीक्षा है, अवकाश ज्ञान परीक्षा। बिच्छू पानी में पी रहा है, पंडित जी निकालते जा रहे हैं, फिर वो बह रहा है, फिर निकालते जा रहे हैं, फिर बह रहा है, वो डंक मारते जा रहा है। लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे? तो बोले वो बात को काम कर लो, मैं मेरा काम। उसे हम निकालना, इसका डंक मारने का स्वभाव, उसे डंक मारने दो, लेकिन हमारा निकालने का स्वभाव हम निकालते जाएंगे। जाको नाम है अवकाश ज्ञान में परीक्षा। कोई तुमसे कितनी कछु कहता है, लेकिन शांति से हिलत रहो। ये सोई नहीं। भगवान अवकाश ज्ञान की परीक्षा झेलत वेलत नहीं जाओ। यहाँ तो बात को अनुभव बता रहे हैं, गंभीरता से तथ्य को अनुभव करो, अनुभव करो। और नहीं तो कम से कम काटो मत की तो फसकारत तरे, और फसकारत रहे तो बचे रहे, और नहीं तो चाहे कोई लीजिए। हाँ, केला को छिलका छीले तक नहीं तो लीजिए। इसलिए तनक मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ। और भास ज्ञान की परीक्षा, जाति परीक्षा, ऐसी परीक्षा करो। अब आगे 22 नंबर सूत्र कहते हैं कल दृष्टि, शरीर पे दृष्टि, सर्व दृष्टि या जगत पे दृष्टि, पाप दृष्टि, इन परिणामों पे दृष्टि बड़ो सुगा विदाई। अब ये कथा तो सबको मालूम, तोता को सिखा दिए। पिंजड़ा तोता, वो पिंजड़े में तोता बन गए। बोले तोता पिंजड़े के बाहर बताना, बिल्ली आएगी और खा जाए। तोता ने वो रख लिया और क्या हुआ, फटकी खुली रह गई, तोता बाहर आ गए। आंगन में एक ही बात कह रहा, सुगा पढ़ो बिला लियो। बिलैया ने सुनी, तोता कह रहा है हे तोता पिंजरे के बाहर बताना, हे मिट्ठू पिंजरे के बाहर बताना।
दिल्ली आएगी और विचार करो तुम इस सूत्र का। गुरु महाराज कितनी गहराई से सूत्र को कह रहे हैं। वो तोता मिट्ठू बिल्ली के मुंह में, उसका मुंह बिल्ली के मुंह से बाहर, और वो समय भी यही कह रहा है, मिट्ठू पिंजरे के बाहर बताना, बिल्ली आएगी खा जाएगी। उसकी यात्रा तो उसके अनुसार है। ऐसे ये तेज जीव की दशा है कि मिथ्या कर्म कसाय में मत जाइयो, मिट्टू माने आत्मा उपयोग अपने स्वभाव में लगाइयो, पर पर्याय में मत जाइयो, नहीं जो मिथ्या को बिना आएगो के भी रहे जो। लेकिन तनक सी फटकी खुली मिली, वो भाई जाके मुंह टेकी, और इतने में वो मिथ्या को बिलाओ आओ और बाय बाने पकड़ो, और फिर भी कह रहा है कि हे भगवान आत्मा हम कहाँ आया भाव पकड़ो बिलाओ दियो। ये अपनी स्वभाव की साधना के अंतर्गत सूत्र है। अपना उपयोग स्वभाव में लगे, इसके नाम के सूत्र है। इसका नाम शुद्ध स्वभाव। और ऐसी शुद्ध स्वभाव सूत्रों को सुन के अब 23 नंबर के सूत्र में कहते हैं, पयोगहीन जान बिली चरई पियई गायन करई, चरई पियई उठ चलई, चरई पियई पूछ डुलावई, चरई पियई दृष्टि डुलावई, चरई पियई पड़ी रहे, चरई पियई चौक बांधे, समा दृष्टि गर्भ दृष्टि पाटल दृष्टि, चरई पियई घर आवई, सींग सो नाको पूछ सो बेर, पयोगहीन आचरण करे। इस सूत्र पर एक गाय की उपमा के साथ में कहीं गुरु महाराज आत्मा के ध्यान में बैठे होंगे, कहीं गाय सामने दृष्टि का कोई विषय बनी होगी। ऐसा उनका एक स्वभाव की साधना के अंतर्गत इस सूत्र कहा। पर इसमें 12 तत्व समाहित हैं, 6 बहिरंग के और 6 अंतरंग के। एक एक सूत्र देखो, पयोगहीन जान बिली करी, जान बिली इसका मतलब है अनसंता, चरई पियई ना हिम करई, जाको मतलब है आव मोदर के तप, चरई पियई पूछ डुलावई, जाको नाम है वृत्ति परिसंख्यान तप, चरई पियई दृष्टि डुलावई, जाको नाम है रस परित्याग तप, और चरई पियई पड़ी रही, जाको नाम है विरुद्ध संयसनता। पढ़ाई नहीं माने काय को भी करते थे, पढ़ाई गई तो जाको नाम विरुद्ध संयसनता, और चरई पियई चौक बांधे, जाको नाम है काय कलिष्ठता। जी 6 तप है बाहर के, अब 6 अंदर के देखो। अंदर के तप कैसे? संहार दृष्टि माने प्रायश्चित तप, दर्प दृष्टि माने विनय तप, पाखंड दृष्टि वैयव्रत तप, चरई पियई घर आवई माने स्वाध्याय। घर आ गए ना, स्वाध्याय करो, अपने स्वभाव को समझ लिया ना तुमने। चरई पियई घर आवई स्वाध्याय तप, सीन सुना तो पूछ से दे, जाको मतलब का उत्सर्ग तप, सीन सुना तो पूछ तो दे माने का उत्सर्ग तप, और अंतिम पयोगहीन आचरण करे माने ध्यान में हो गए लीन, उपयोग से भी दृष्टि हट गई, अर्थात उपयोग भी हट गया, उपयोग स्वभाव में हो जाए लीन, जाको नाम पयोगहीन आचरण करे, जाको नाम है ध्यान तप। ऐसे ही 12 तप कहीं नहीं मिलेगी आगम में ऐसी परिभाषा। गुरु महाराज ने कहां से ले जाके कहां से लिया, कहां पे लिया, कहां पे जाके छोड़ा, तो इस जाके से डाले में छोड़ा। ऐसे अंतर की साधना है उनकी। आगे सूत्र 24 में कहते हैं अंतराय 5, दान लाभ भोग उपभोग बीज, ये 5 तरह के अंतराय के गीत बनते हैं। 25 नंबर का सूत्र इतना महत्वपूर्ण है। मत देखो पर और पर्याय को, मत देखो तीर्थंकर के दरबार को,
मत देखो किसी की कहीं किसी की शरण को। क्यों? अनंत ज्ञान मोरे सो तोरे और जो तोरे सो मोरे। बराबर एक बराबर है। इसलिए भगवान अनंत ज्ञान मोरे सो तोरे और जो तोरे सो मोरे। इसलिए रहे हम अपने दोरे, नहीं जाएंगे किसी दूसरे के दोरे। जाको भगवान करो। 26 नंबर का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। चोर कर्म बंधुर कर्म अनुमोद कर्म जहां तहां सहकार। अनुमोद ही अनुमोद कर। चोर कर्म माने परिणाम। चोर कर्म एक क्रिया रूप परिणाम। बंधुर कर्म माने जी बंदी बंदी है जी नहीं है। हाँ। अनुमोद कर्म जे बदे बदाए कर्म की अनुमोदना कर रहे। तो जहां तहां सहकार जिते अनुमोदना कर रहे भाई के भाई के जहां तहां सहकार अनुमोद ही अनुमोद कर। कर्म की अनुमोदना कर्म रूप कर रहा भाई के भाई के हो जाएंगे कहीं के हो। इसलिए श्री गुरु महाराज कह रहे कर्म की अनुमोदना मत करो। अनुमोदना करो एक की परिपूर्ण अखंड सत्ता की अनुमोदना करो। श्रेष्ठ सत्ता है, अद्भुत सत्ता है, महिमावंत सत्ता है, प्रकाशित सत्ता है, ज्ञान गम्य सत्ता है। ऐसी ज्ञान गम्य सत्ता की अनुभूति करो जहां के तहां कैसे ले जाओ। इसलिए पर पर्याय की दृष्टि मत दो। अगर इस पर दृष्टि देते हो तो सूत्र नंबर 27 में गुरु बाबा कहते हैं कुमति कुश्रुति कुअवधि जे को ज्ञान आदि के भेद बताए। इन पर दृष्टि मत दो। और इन पर दृष्टि क्यों जाती है? तो सूत्र 28 कहते हैं माया मिथ्या निदान। देखो माया मिथ्या निदान। करूं कराऊं और करने के परिणामों की अनुमोदना करो। कृत कार्य अनुमोदना ये सब अज्ञान दशा में माया मिथ्या निदान। ऐसा नहीं ऐसा होता, इसका नाम है माया। ऐसा नहीं ऐसा होता, इसका नाम है माया। ऐसा नहीं ऐसा ही है, इसका नाम मिथ्या। ऐसा नहीं ऐसा ही करूंगा, करके ही रहूंगा, इसका नाम निदान है। गुरु महाराज कह रहे माया मिथ्या निदान, इनसे बचो। 29 नंबर सूत्र में कहते हैं चतुरन संज्ञा जयन कमल। चतुरन संज्ञा को जीतो। जैसे एक सेना को लेकर राजा जाता है और अपनी उसको जीत के आता है, अपने स्थान को जीतता है। ऐसे गुरु महाराज का चतुरन संज्ञा अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य। एक चतुरन संज्ञा इकट्ठी करो। जयन जीत लोगे। किसे जीत लोगे? कमल अर्थात अनंत प्रभु को तुम जीत लोगे। अनंत सत्ता को जीत लोगे। अनंत सत्ता को जीत लोगे। निस्सत्ता को जीत लोगे। और जीतने के बाद क्या मिलेगा? तो सूत्र नंबर 30 में कहते हैं पंचगण केवल ज्ञान का भाव प्राप्त होगा। शु माने श्रेष्ठ सत्ता, प्रकट माने प्रकट होगी। राजू माने 14 राज्य के ऊपर, माने 14 राज्य जो एक राज्य का सिद्ध स्थान है, उस स्थान को तुम उपलब्ध हो जाओगे। उस स्थान को तुम उपलब्ध हो जाओगे। अनंत भी है और सिद्धि भी है। अब ऐसी अनंत सिद्धि की चर्चा सुनी शून्य स्वभाव में, तो अब हम क्या करें? तब श्री गुरु महाराज कहते सूत्र नंबर 31 में गहर बुद्धि दो। बस अपने आप में ठहर जाओ,
अपने आप में ठहर जाओ। यही शुद्ध सिद्ध परिणति है, वीतराग परिणति है, निर्मल परिणति है, ध्यान परिणति है, शब्द परिणति है, अनुभूति गम्य परिणति है, स्वानुभूति गम्य परिणति है। ऐसी परिणति में गहरे गुप्ती बहुत गंभीर है गुप्ती, इसलिए इसमें डूब जाओ, इसमें ठहर जाओ। इससे ठहरे में क्या हुआ? सूत्र नंबर 32 में कहते हैं मुक्ति प्रमाण शोभ पात्र शाश्वतम। ऐसे मुक्ति पद की प्राप्ति की परिपूर्ण भई तैयारी, एक तुमको श्रेष्ठ मिला शाश्वत पद, पर ऐसे शाश्वत पद की सदा हो जय बंद। ऐसा श्रेष्ठ पद, ऐसी संग सत्ता, ऐसी निर्विकल्प सत्ता, ऐसी शाश्वत सत्ता की अधिकारी पात्र जीव ही है। ऐसे पात्र जीव मुक्ति के अधिकारी हैं। प्रमाण पूर्वक श्रेष्ठ आत्म पद को धारण, आत्म श्रेष्ठता को जानना है, इसका नाम है उत्तम पात्र है, जघन्य पात्र भी है, मध्यम पात्र भी है, लेकिन पात्र ही मोक्ष का अधिकारी है। और ऐसे पात्रता की अनुभव करते हुए अनुभव करते जाओ। कैसा अनुभव करते जाओ? पात्र किसे जाने, अपात्र किसे जाने? तब गुरु महाराज कहे अपात्र की बातें ही मत करो, पात्र ही पात्र है। वो पात्र और पात्र कैसे जाने? तो पात्र अपात्र विशेषतम गवम पन्नग च उच्यते, तृणभुक्तम च दुग्धम च दुग्धभुक्तम विषम पुनः। पात्र पात्र की विशेषता फिर भी बता दी गुरु महाराज ने। पात्र से कहते हैं गाय को, अपात्र से कहते हैं सर्वणी को। वह अपात्र इसलिए है और गाय पात्र इसलिए है। गाय तृणभुक्तम च दुग्धम च, गाय सूखा चारा चरती है और मीठा अमृत दूध देती है। और वह सर्वणी अपात्र इसलिए है तो वही दूध को पीती है और फिर जहर को देती है, इसलिए अपात्र। इसलिए अपात्रता की दृष्टि से हटकर पात्रता की दृष्टि को अनुभव करो। पात्र ही परिपूर्ण सत्ता है, उद्गम सत्ता है, निर्मल सत्ता है, विशेष सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है। इस भाव को मुक्ति प्रमाण से शाश्वत, ऐसा विश्व परम पूज्य श्रीमद चिंतामण मंडलाचार्य महाराज ने शून्य स्वभाव ग्रंथ में 32 सूत्रों में आत्म स्वरूप की महिमा बताई, जो सदा जयवंत है, सदा जयवंत है, सदा जयवंत है। विश्व रत्न प्रभु श्रीमद चिंतामण मंडलाचार्य महाराज की जय और शून्य स्वभाव ग्रंथाधिराज की जय हो और निज चैतन्य देव भगवान आत्मा की जय हो। सुन लो भैया छठ मस्त वाणी, सब सुखी हनी